फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, टोटल क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारी सिद्दीनकर या मलयज? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोग लगाते हुए शुरुआत कर दे। आप लोग तेजी में एकदम आंसर लगाना, सभी को शेयर कर दे ताकि सभी तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके, है ना। फटाफट सभी को शेयर कर दे। रामधारी सिद्दीनकर, सही आंसर क्या है? रामधारी सिद्दीनकर। चलो अगला सवाल, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? ए, बी, सी या डी? शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता तो याद रखेंगे कौन है? जे कृष्णमूर्ति। सही जवाब क्या होगा? जे कृष्णमूर्ति। चलिए बहुत अच्छे। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? भरतजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव या गंगाराम? तो क्या था मलयज का पूरा नाम? चलिए एकदम फटाफट सभी का आंसर आता हुआ। मलयज का पूरा नाम क्या था? एकदम शानदार आंसर होगा भरत जी श्रीवास्तव। जो भी ए पे क्लिक किए हैं एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस। 8 फरवरी के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी को आपका हिंदी का, साइंस और कॉमर्स वालों का है। परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? परगीत और समाज आलोचनात्मक, जीवनी, आत्मकथा या ललित निबंध? परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 एकदम शानदार याद रखेंगे। परगीत और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है ना। जो भी ए पे क्लिक किए बहुत अच्छे याद रखिएगा। परगीत और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यह आपको दिखाना है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चलिए 8 बजे आए हैं तो बच्चे कम है, अगर 7 बजे आते तो लगता है कि बच्चे आते ही नहीं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखेंगे उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर ए कर्म प्रधान, है ना, एकदम बल्ले बल्ले। चलो अगला सवाल, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, राजेश्वर या मोहन राकेश? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? चलिए एकदम धमाकेदार आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण, राजेश्वर या मोहन राकेश? और फटाफट सभी को शेयर कर दे एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा मोहन राकेश जो है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम ए, बी, सी या डी? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए याद रखिएगा मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, है ना। जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं एकदम धमाल मचा दिए, है ना। मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम था। ठीक है सर, 7 को भी हिंदी लीजिएगा। जी हाँ, 7 को ही हिंदी होगा। ठीक है, क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, टेंशन नहीं लेना है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 7 फरवरी को तो हिंदी चलेगा 1:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, है ना। वो तो स्पेशल क्लास रहेगी ही रहेगी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त, याद रखेंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। सभी का आंसर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है ना, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल, सदनीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, गोदावरी या यमुना? सदनीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलो जबरदस्त, गंडक को बना के लिखा गया था। गंडक ये कहां बहती है? तो ये चंपारण में बहती है ना। गंडक नदी को ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा बाबू। चलो अगला सवाल, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ भारी शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भारे का मजदूर या लंगड़ा शरीर का आदमी? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर।
चलिए एकदम जबरदस्त, याद रखेंगे। धांगड़ शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भारे का मजदूर। जो भी सी पे क्लिक किए हैं एकदम धमाल मचा दिए, है ना। चलो अगला सवाल। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा कौन लिखे थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या सरदार पटेल? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा कौन लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट आंसर करते जाओ बाबू। याद रखिएगा, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा कौन लिखे थे? चलिए बच्चे एकदम धमाल मचाते हुए राजेंद्र प्रसाद के साथ जा रहे हैं। एकदम शानदार आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। याद रखिएगा, चंपारण में राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की चमत्कार की कथा लिखी थी। चलिए बहुत अच्छे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी, श्यामावती देवी, रत्नावली या दमयंती देवी? जयप्रकाश नारायण की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? जेपी का, जिन्हें लोकनायक बोला जाता है। पत्नी। 2 दिन का पेपर है बाबू, और 2 दिन बिल्कुल एक्टिव रहो। जिस टाइम भी हम क्लास ले उस टाइम एकदम आ जाना है आपको। प्रभावती देवी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक शीर्षक कविता तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? करबक शीर्षक कविता कौन लिखे थे? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? क्वेश्चन नंबर 30। करबक शीर्षक कविता। चलो बहुत अच्छे, करबक की बात की जा रही है। याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। जो भी डी पे क्लिक किए एकदम शानदार। करबक किसके द्वारा लिखा गया था? जायसी के द्वारा लिखा गया था, है ना। एकदम खुद को एक्टिव रखना है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं है। सूरदास किस भाषा का कवि है? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या मैथिली? क्वेश्चन नंबर 40। सूरदास किस भाषा का कवि है, ये आपको बताना है कि भैया ये जो सूरदास है वो किस भाषा का कवि है। चलो एकदम धमाल मचाते हुए, सूरदास किस भाषा के कवि है? चलिए याद रखिएगा, सूरदास जो थे ब्रजभाषी थे। सूरदास किसकी उपासना करते थे? कृष्ण की उपासना करते थे, और ये ब्रज भाषा के कवि थे, है ना। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी एकदम धमाल मचा देना है, ब्रज भाषा, है ना। चलिए अवधी भाषा नहीं बाबू, ब्रजभाषी थे सूरदास। कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण कहाँ के थे? तो वृंदावन। तो वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा। चलिए अगला सवाल। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के तुलसीदास, जायसी, भूषण या नाभादास? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा भूषण, है ना। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो 15 का राइट आंसर है भूषण जी जो है वो छत्रसाल दशक के रचनाकार है ना। बहुत अच्छे।